सुनो, एक राज की बात बताता हूँ। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें दुनिया के सबसे शांत, सबसे ताकतवर इंसान बना सकती है। और यह शक्ति है कुछ न करने की शक्ति। है ना हैरानी वाली बात? हमें तो सिखाया गया है कि ताकतवर वही है जो तेजी से रिएक्ट करे, जो जवाब दे, जो सबक सिखा दे, जो अपना हक छीन ले। एक्शन, रिएक्शन, यही तो जिंदगी का गेम है ना। लेकिन क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? आज ही सुबह से लेकर अब तक तुमने कितनी बार रिएक्ट किया? ऑफिस में बॉस की एक टिप्पणी पर चिढ़ गए, ट्रैफिक में किसी के कट मारने पर गुस्सा आया, पार्टनर की एक बात पर मन ही मन घंटों सोचते रहे, व्हाट्सएप पर किसी के लेट रिप्लाई को पर्सनल ले लिया, सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखकर जलन हुई। हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो तुम एक कीमती चीज खो देते हो, तुम्हारी शांति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा फोकस, और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी ताकत किसी और के हाथों में सौंप देते हो। देखो ना, एक छोटा सा उदाहरण। कल्पना करो, तुम एक शांत तालाब हो, पानी एकदम साफ, शांत। अब कोई एक पत्थर फेंकता है, क्या होता है? तालाब तुरंत रिएक्ट करता है, लहरें उठती हैं, पानी गंदला हो जाता है, अशांति फैल जाती है। पत्थर फेंकने वाला चला जाता है, लेकिन तालाब घंटों तक उस एक पत्थर के प्रभाव को झेलता रहता है। अब सोचो, अगर तालाब चुन सके, अगर वह तय कर सके कि पत्थर के फेंके जाने पर भी वह शांत रहेगा, कि वह लहरें नहीं उठाएगा, तो क्या होगा? पत्थर डूब जाएगा, पानी थोड़ी देर में फिर से साफ हो जाएगा, शांति बनी रहेगी, और पत्थर फेंकने वाले का सारा प्रयास बेकार चला जाएगा। हम सब उस तालाब की तरह हैं, और हमारे आसपास के लोग, परिस्थितियां, शब्द, वे पत्थर हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग नाम की यह किताब, जिसे हम आज बुक्स मिल पर समझेंगे, यही सिखाती है। ये कोई भागने या डरने की फिलॉसफी नहीं है, ये एक योद्धा की फिलॉसफी है, जो समझता है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत लड़ने में नहीं, न लड़ने में होती है। यह किताब तुम्हें वह कौशल सिखाएगी जिसे प्राचीन समय में परशुराम कहते थे, अछूत रहने की कला। लोग तुम पर बोले, परिस्थितियां तुम्हें घेरे, दुख तुम्हारे द्वार खटखटाए, और तुम अछूत रहो, अप्रभावित, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को बाहर नहीं, अपने भीतर रखा है। तो चलो इस यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें बाहर की उथल पुथल से निकाल कर भीतर के अड्डिक किले में ले जाएगी। तैयार हो? इमेजिन कीजिए, एक ग्लास वॉल्ड कॉन्फ्रेंस रूम, बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन, और सामने बैठे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स। लीड कर रहे हैं पीयूष, कंपनी के मोस्ट एफिशिएंट लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। वीक्स की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स, मल्टीपल रिवीजन, सब कुछ इस एक मीटिंग पर डिपेंड करता है। प्रेजेंटेशन स्मूथली चल रही होती है, टीम कॉन्फिडेंट है, तभी अचानक क्लाइंट साइड से एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, मिस्टर वर्मा, एक स्लाइड पर प्रेजेंटेशन रोक देते हैं। अनफिल्टर्ड टोन में कहते हैं, एक्सक्यूज मी, दिस डेटा इज इनकरेक्ट, डिडंट योर टीम वेरीफाई द बेसिक्स? रूम इंस्टेंटली साइलेंट, एसी की आवाज भी लाउड लगने लगती है। पीयूष के अंदर आग जल उठती है, फेस हीट अप, हार्ट बीट फास्ट, माइंड में थॉट्स रेस करने लगते हैं। पब्लिकली एम्बैरेस कर रहे हैं। आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क, उनकी इंस्टिंक्ट थी तुरंत जवाब देना, शार्प, डिफेंसिव, लाउड। बट उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उन्हें रिसेंटली पढ़ी एक पावरफुल लाइन याद आती है, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। यानी सिचुएशन और रिएक्शन के बीच एक टाइनी गैप होता है, और वही गैप है रियल पावर। पीयूष मेंटली पॉज दबाते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, खुद से क्वाइटली पूछते हैं, अगर अभी गुस्से में बोलूंगा तो आउटकम क्या होगा? उन्हें रियलाइजेशन होता है, शायद मिस्टर वर्मा खुद प्रेशर में है, शायद उनके ऊपर भी स्टेक होल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, पीयूष चूजेस टू रिस्पॉन्ड। काल्म वॉइस, स्टेडी पॉस्चर। मिस्टर वर्मा, ये बताने के लिए धन्यवाद, ये एक ज़रूरी बात है। क्यों ना हम पहले पूरे फ्रेमवर्क पर काम करें, और मीटिंग के ठीक बाद हम मिलकर इस खास डेटा पॉइंट पर गहराई से बात कर सकते हैं। टोन रिस्पेक्टफुल, ईगो कंट्रोल्ड, फोकस इंटैक्ट।
रूम का टेंशन थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है, कॉन्वर्जेशन वापस डायरेक्शन में आ जाती है। उस एक पॉज, उस एक सोच समझ कर ले गए फैसले ने न सिर्फ मीटिंग बचाई, बल्कि पीयूष की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी भी बचाई। कभी कभी जीत लाउड होने में नहीं होती, विन उस एक सेकंड की अवेयरनेस में होती है जहां आप खुद को चूज करते हैं, रिएक्शन को नहीं। कमरे में जो भारीपन था वो जैसे धीरे धीरे पिघल गया। मिस्टर वर्मा के चेहरे पर साफ दिख रहा था, उन्हें ऐसे कंपोज्ड जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और मीटिंग बिना किसी ड्रामे के आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद पीयूष ने उन्हें अलग से काल्मली अप्रोच किया। दोनों ने डेटा दोबारा देखा। बात निकली तो समझ आया, गलती डेटा में नहीं, इंटरप्रिटेशन में थी। कंफ्यूजन क्लियर हुआ और मिस्टर वर्मा ने बिना झिझक माफी मांग ली। लेकिन असली ट्विस्ट यहां था, वह सिर्फ इशू सॉल्व नहीं हुआ, ट्रस्ट बिल्ड हुआ। मिस्टर वर्मा इतने इम्प्रेस्ड हुए कि आगे के बड़े प्रोजेक्ट्स भी उसी टीम को सौंप दिए। सोचो, फर्क कहां पड़ा? डेटा में नहीं, सिचुएशन में नहीं, फर्क पड़ा उस एक माइक्रो मोमेंट में जहां पीयूष रिएक्ट कर सकते थे, पर उन्होंने पॉज चुना। अगर वे डिफेंसिव हो जाते, आवाज ऊंची कर देते या ईगो बीच में ले आते तो शायद डील खत्म, रिलेशनशिप खत्म, रेप्यूटेशन भी खत्म। लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स चुना, रिएक्शन नहीं। और कई बार जीत आर्गुमेंट जीतने में नहीं होती, बल्कि खुद को संभालने में होती है। उस एक नॉट रिएक्ट ने उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। ऑथर हमें सिखाते हैं कि रियल पावर रिएक्शन में नहीं, रिस्पॉन्स चुनने की आजादी में है। और यह आजादी मिलती है उस छोटे से गैप में जो किसी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच मौजूद होता है। उस गैप को बनाने का पहला तरीका है द पॉज। मतलब, जब कोई बात ट्रिगर करे, कोई कमेंट हर्ट करे या सिचुएशन अचानक एंगर पैदा करे, उसी मोमेंट रुक जाओ। तुरंत रिप्लाई मत दो, बस 5 सेकंड का ब्रेक लो। ये छोटा सा पॉज आपके ब्रेन के ऑटो पायलट को रोक देता है, वरना हम अक्सर आदतों, ईगो और पुराने पैटर्न से रिएक्ट कर देते हैं। पॉज हमें याद दिलाता है, मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा पावरफुल टूल है डीप ब्रीदिंग। जब इमोशंस हाई होते हैं तो सांस शैलो हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप जानबूझकर 3 से 4 स्लो डीप ब्रेथ्स लेते हैं, बॉडी को सिग्नल जाता है सब ठीक है। सांस एक एंकर की तरह काम करती है, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है। और आप नोटिस करते हैं कि एंगर, फियर, एंजाइटी धीरे धीरे इंटेंसिटी खोने लगते हैं। तो पहला लेसन सिंपल है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो स्पेस है उसे पहचानो, उसे एक्सपैंड करो और उस स्पेस को मजबूत बनाने के लिए पॉज और डीप ब्रीदिंग को डेली प्रैक्टिस बनाओ। यही है नॉन रिएक्टिव पावर की शुरुआत, यहीं से इमोशनल मास्टरी शुरू होती है। अब एक और कहानी। यह कहानी है प्रीति की। बाहर से स्ट्रॉन्ग लेकिन अंदर से अक्सर ओवरवेल्म्ड। उसे लगता था उसकी इमोशंस ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी ने कुछ उल्टा कह दिया, पूरा दिन मूड ऑफ। किसी ने इग्नोर कर दिया, रात भर ओवर थिंकिंग। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, अंदर तूफान। धीरे धीरे उसने मान लिया कि मेरी फीलिंग्स ही मेरी वीकनेस हैं। कभी कभी वो सोचती, काश मैं इमोशनलेस होती, न दर्द, न गुस्सा, न डर, बस स्टोन मोड ऑन। लेकिन यही एक बड़ा ट्विस्ट है, इमोशंस दुश्मन नहीं होते, वे अलार्म सिस्टम होते हैं। गुस्सा कहता है यहाँ कुछ अनफेयर हुआ है। दुख कहता है ये चीज़ तुम्हारे लिए मायने रखती थी। डर कहता है सावधान रहो। मतलब भावना प्रॉब्लम नहीं है, अनअवेयर रिएक्शन प्रॉब्लम है। हम अक्सर क्या करते हैं, या तो इमोशन को दबाते हैं या उसके साथ बह जाते हैं। दोनों ही केसेस में कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। इसीलिए एक पावरफुल आइडिया दिया गया, बी द सर्फर नॉट द वेव। जरा विजुलाइज करो, समुद्र में एक ऊंची लहर उठती है। अगर तुम खुद को वही लहर समझ लो तो तुम बस उठोगे, गिरोगे, टूटोगे। लेकिन अगर तुम सर्फर हो तो तुम लहर को देखते हो, उसकी ताकत महसूस करते हो, लेकिन तुम उसके नीचे दबते नहीं। तुम बैलेंस रखते हो,
तुम डायरेक्शन चुनते हो, तुम एनर्जी को यूज करते हो, लहर आएगी, लहर जाएगी, पर सर्फर खड़ा रहेगा। बस यही डिफरेंस है, इमोशन में डूब जाना और इमोशन को ऑब्जर्व करना। फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, लेकिन उनके स्लेव भी मत बनो। तुम्हें लहर नहीं बनना, तुम्हें सर्फर बनना है। प्रीति की कहानी में असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। एक शाम उसके पति ऑफिस के प्रेशर से टूटे हुए घर लौटे। बात छोटी थी, लेकिन आवाज ऊंची हो गई। शब्द तेज थे। पहले वाली प्रीति होती तो या तो तुरंत आंसू आ जाते, या फिर जवाब में उतनी ही तीखी बात कह देती। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने मन ही मन कहा, यह मेरे खिलाफ हमला नहीं है, यह बस एक इमोशनल वेव है, और वेव हमेशा स्थायी नहीं होती। उसने अपने शरीर पर ध्यान दिया। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ थोड़े कांप रहे थे, सीने में हल्की जकड़न थी। पहले वह इन सेंसेशंस को देखकर घबरा जाती थी। आज उसने बस नोटिस किया, हाँ, यह गुस्से की एनर्जी है, ये उठी है और कुछ देर में गिर भी जाएगी। वह बिना बहस किए कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनट चुप रही, गहरी सांस ली, पानी पिया। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, वह वापस आई। इस बार उसकी आवाज में बचाव नहीं, समझ थी। उसने कहा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या कुछ शेयर करना चाहोगे? उस एक वाक्य ने सब बदल दिया। पति का गुस्सा पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने स्ट्रेस को गलत दिशा में निकाल रहे थे। उन्होंने माफी मांगी, बिना किसी तकरार के। प्रीति ने रिएक्शन नहीं चुना था, उसने अवेयरनेस चुनी थी। यही असली सीख है, इमोशन दुश्मन नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस रिएक्शन नुकसान करता है। जब आप कहते हैं ये मैं गुस्सा हूं, तो आप इमोशन बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, तो आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और ऑब्जर्वर के पास चॉइस होती है। इमोशन को दबाना नहीं है, उसे एक्सप्लोड भी नहीं करना है, बस पहचानना है, नाम देना है, महसूस करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिचुएशन के नीचे नहीं, उसके ऊपर खड़े होते हैं, और वही मैच्योरिटी है, वही इमोशनल फ्रीडम है। आपकी शक्ति का स्रोत, दी इनर सिटाडेल। चलो इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर दें, तो फिर हमारी एनर्जी कहां से आएगी? हमारी मोटिवेशन किस पर टिकेगी? हम खुश कैसे रहेंगे? यहीं पर एक पावरफुल आइडिया आता है, इनर सिटाडेल, यानी भीतर का किला। ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये एक माइंडसेट है। मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिक कहते थे, हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बाहर की दुनिया की उथल पुथल पहुंच ही ना सके। एक ऐसा मेंटल स्पेस जहां न पुराने पछतावे डिस्टर्ब करें, न फ्यूचर की टेंशन, न लोगों की ओपिनियन। अब सवाल है, ये किला बनता किससे है? ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि आपके वैल्यूज से, आपके प्रिंसिपल्स से, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से। देखो, अगर आपकी खुशी सैलरी पर टिकी है तो सैलरी गई, खुशी गई। अगर कॉन्फिडेंस तारीफ पर टिका है तो क्रिटिसिज्म आया, कॉन्फिडेंस गया। अगर पहचान डिजिग्नेशन पर टिकी है तो पद गया, पहचान हिल गई। बाहरी चीजें अनस्टेबल हैं, आज हैं कल नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर आपकी खुशी आपकी ऑनेस्टी पर टिकी है, आपकी मेहनत पर टिकी है, आपकी काइंडनेस और इंटेग्रिटी पर टिकी है, तो फिर कोई आपको अंदर से नहीं हिला सकता। कोई आपकी नौकरी ले सकता है, पर आपका कैरेक्टर नहीं। कोई आपकी तारीफ रोक सकता है, पर आपका आत्मसम्मान नहीं। एक छोटी सी कहानी से समझो। रोहित प्रमोशन के लिए गया, उसने पूरी मेहनत की। इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया, शायद कनेक्शन की वजह से। पुराना रोहित क्या करता? गुस्सा, शिकायत, ऑफिस में नेगेटिविटी, शायद नौकरी छोड़ देता। लेकिन इस बार उसने पॉज लिया। उसने खुद से पूछा, क्या इस डिसीजन ने मेरी मेहनत कम कर दी? क्या इसने मेरी इंटीग्रिटी छीन ली? जवाब था नहीं। तो उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने रिस्पॉन्ड किया। बॉस से काल्मली फीडबैक लिया, अपनी स्किल्स इंप्रूव की, और 6 महीने बाद उसे एक बेहतर कंपनी से बेटर ऑफर मिला। उसे तब समझ आया, अगर उस दिन वह रिएक्ट कर देता तो शायद वह मौका कभी नहीं मिलता। यही है इनर सिटाडेल। जब आपकी ताकत अंदर से आती है तो बाहर का कैओस सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है।
इसलिए तीसरा लेसन सिंपल है, अपना इनर बेस स्ट्रॉन्ग करो। अपनी खुशी का सोर्स बाहर मत ढूंढो, उसे अपने कैरेक्टर में एंकर करो। जब आप ऐसा करते हो तो दुनिया बदलती नहीं, लेकिन दुनिया आपको हिला नहीं पाती। ये सब सुनना अच्छा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? जब बच्चा शोर मचा रहा हो, बॉस ईमेल पर डांट रहा हो और बैंक का बैलेंस कम हो, तब ये फिलॉसफी कैसे काम आएगी? किताब कुछ बहुत प्रैक्टिकल टूल्स देती है। 1. द मॉर्निंग रिचुअल। अपने दिन की शुरुआत अपने इनर सिटाडेल से करो। 10 मिनट शांति से बैठो, अपने मूल्यों को याद करो। आज के लिए एक इरादा बनाओ, आज मैं शांत रहूंगा, मैं रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करूंगा। ये छोटा सा रिचुअल तुम्हें पूरे दिन के लिए एंकर कर देगा। 2. द जर्नल ऑफ ट्रिगर्स। एक छोटी डायरी रखो, उसमें लिखो कि आज किस बात पर तुम्हारा गुस्सा आया, किस बात ने तुम्हें दुखी किया। धीरे धीरे तुम्हें अपने पैटर्न समझ आने लगेंगे। तुम्हें पता चलेगा कि आपकी बटन कहाँ कहाँ है, और जब आप जान जाओगे तो आप उन बटनों को प्रेस होने से बचा सकोगे। 3. द मैजिक क्वेश्चन। जब भी कोई स्थिति तुम्हें परेशान करे, खुद से यह जादुई सवाल पूछो, क्या यह 5 साल बाद भी मायने रखेगा? ट्रैफिक जाम, किसी की एक कटी हुई टिप्पणी, ऑफिस की एक छोटी सी अफवाह, ज्यादातर चीजें इस सवाल का जवाब नहीं में होगा। और जब आप यह जान लोगे तो तुम्हारा तनाव अपने आप कम हो जाएगा। 4. द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। नॉट रिएक्टिंग का मतलब ही है छोड़ देना, जाने देना। ऑथर्स कहते हैं हम अपने हाथों में गर्म कोयले पकड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को फेंकना है। हम सोचते हैं उसने मुझे दुखी किया तो मैं भी उसे दुखी करूंगा, लेकिन तब तक कोयला हमारा ही हाथ चला रहा होता है। लेटिंग गो यह आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं। ये आपकी शांति के लिए है। दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गुस्सा नहीं होंगे या आपको कभी दुख नहीं होगा। हम इंसान हैं, भावनाएं आना बिल्कुल स्वाभाविक है, और सच कहें तो यही भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं। लेकिन ये सोच हमें एक छोटा सा मगर बहुत बड़ा फर्क करने वाला विकल्प देती है। हर बार जब कोई बात आपको चुभे, जब कोई शब्द आपको ट्रिगर करे, तब आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो तुरंत प्रतिक्रिया दो, या एक पल रुककर खुद को संभालो। यही रुकना असली ताकत है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें समझें, उन्हें देखें, बिना जल्दबाजी के, बिना ड्रामा के। आप चाहें तो हर बात पर तूफान खड़ा कर सकते हैं, या फिर शांत झील की तरह रह सकते हैं जहां पत्थर गिरता है, लहरें उठती हैं, पर कुछ देर बाद पानी फिर से स्थिर हो जाता है। आज ही एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अगले 1 घंटे के लिए खुद से कहिए, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा, पहले देखूंगा, समझूंगा, फिर जवाब दूंगा। आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया वैसी ही रहेगी, लोग वैसे ही बोलेंगे, हालात भी वही रहेंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल जाएगा। अचानक आपको महसूस होगा कि अंदर एक शांत जगह है जहां कोई शोर नहीं पहुंचता, और उस शांति में आपको अपनी असली आवाज सुनाई देगी। वो आवाज जो कहती है, तुम ठीक हो, तुम सुरक्षित हो, तुम कमजोर नहीं हो। आपकी ताकत कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा आपके अंदर थी। बस फर्क इतना है, अब आपने उसे पहचान लिया है। और जब इंसान अपनी अंदर की ताकत पहचान लेता है तो धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही किताबों की गहरी और आसान समझ पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल बुक स्मेल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी किताब का सार आप सुनना चाहते हैं। बुक स्मेल के साथ जुड़े रहिए, जहां किताबों की खुशबू सीधे दिल तक पहुंचती है।